अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर उठे सवाल। पिछड़े और अल्पसंख्यक तो सपा के साथ, लेकिन दलितों को लेकर संशय बरकरार। क्या अखिलेश यादव 90 के दशक जैसा करिश्मा कर पाएंगे और क्या दलित बिना संकोच सपा का साथ देंगे? सियासी जानकारों के दावे ने चौंकाया। जमीनी हकीकत ने सपा को कर दिया हैरान। तो सियासी एक्सपर्ट ने भी अखिलेश को चेताया, वोट तो मिलेगा लेकिन भरोसा जीतने के लिए अपनाना होगा ये पैंतरा। एनडीए को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला गढ़ दिया है और अब यही फॉर्मूला सियासत में सनसनी का कारण है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पीडीए यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सहारे सत्ता में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि सत्ताधारी विषन्न रह जाएं, और इसको सफल बनाने के लिए सपा नेता मैदान में पसीना बहा रहे हैं और दौरे पर दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की कवायद रंग भी लाती दिखाई दे रही है और अल्पसंख्यकों के साथ ही पिछड़े सपा के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि दलितों को लेकर कि क्या दलित सपा के साथ हैं, और अगर हैं तो क्या एक मुश्त बिना किसी संकोच के दलित सपा को वोट करेंगे? जैसे आरएलडी के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी पहले से ही शामिल है, पूरी कोशिश है कि चंद्रशेखर आजाद भी सपा के साथ आए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दलित सपा के साथ आ जाएंगे, लेकिन 2019 वाले नतीजे फिर चौंकाते भी हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और दलितों का रिश्ता कैसा रहा है और आगे कैसे होगा, ये जानने के लिए शुरुआत 90 के दशक से करते हैं, जब नेताजी का उदय हो रहा था और काशीराम भी सियासी जमीन तलाश कर रहे थे। काशीराम की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज बनकर उभर रही थी। उधर यादव मुस्लिम गठजोड़ के साथ मुलायम सिंह यादव सत्ता के लिए दावेदारी शुरू कर चुके थे। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन पर सवार थी। बीजेपी के विजयी रथ को हराने के लिए सपा और बीएसपी ने पहली बार गठबंधन किया और सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। इस गठबंधन का कड़वा अंत हुआ। ये कड़वाहट धीरे धीरे सियासी रंग लेती गई। यूपी की राजनीति में बीएसपी और सपा दो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी बनकर उभरी। बीच बीच में बीजेपी जरूर गुणागणित कर सरकार बनाने में कामयाब होती रही, लेकिन असल मुकाबला बीएसपी और सपा के बीच ही दिखता रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक स्थिति भी विरोध की इस राजनीति को ऑक्सीजन देती रही। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां दलितों की, पिछड़ों खासकर यादवों से सीधी लड़ाई है। सपा और बीएसपी दोनों का इसका भरपूर लाभ मिला। 2007 में ऐसा भी समय आया जब बीएसपी अकेले दम पर यूपी की सत्ता तक पहुंच गई। उस चुनाव में यूपी के आरक्षित 89 सीटों में से 61 पर बीएसपी ने परचम लहराया। समाजवादी पार्टी 13 और बीजेपी 7 सीटें जीत सकी, लेकिन 2012 आते आते स्थितियां पलट गई। बीएसपी को सत्ता से बाहर कर समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार बना ली। इसमें 85 आरक्षित सीटों में से 59 पर सपा ने कब्जा जमाया, जबकि बीएसपी 14 सीटें ही जीत सकी। सपा की इस जीत के पीछे सत्ता विरोधी लहर और बीएसपी का एकमात्र ऑप्शन होना माना गया, लेकिन बीएसपी को अभी और बुरे दिन देखने बाकी थे। 2 साल बाद जो हुआ वो इतिहास ही बन गया। 2014 में बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। हालांकि बीजेपी की लहर के बावजूद सपा 5 और कांग्रेस 3 सीटें बचाने में कामयाब रही। जानकार मानते हैं कि 90 के दशक में बीएसपी के उदय के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव दलित राजनीति के लिहाज से काफी अहम था। पहली बार देखने लगा कि बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। दलित समाज अब बीएसपी के अलावा भाजपा को भी अपना मानकर चलने लगा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये बात पक्की भी हो गई, जब भाजपा ने यूपी में बड़े बहुमत की सरकार बनाई और दलितों की पार्टी बीएसपी महज 19 सीटें ही जीत सकी। 2017 में यूपी की 84 आरक्षित सीटों पर नजर डाले तो इसमें से 71 सीटें अकेले बीजेपी ने जीत ली। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीती, जबकि बीएसपी सिर्फ 1 सीट ही अपने नाम कर सकी। अखिलेश यादव और मायावती को भी अब एहसास हो चुका था कि सपा बीएसपी के लिए स्थितियां गंभीर हैं। इसी बीच 2019 का लोकसभा चुनाव आया। ये चुनाव गठबंधन की राजनीति के लिहाज से काफी अहम था। अखिलेश यादव ने पुरानी कटुता भुलाते हुए नई शुरुआत करने की कोशिश की और बीएसपी के साथ गठबंधन किया। कागजों पर दोनों ही दल बीजेपी के सामने गंभीर चुनौती देते नजर आए, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही आया। इस गठबंधन ने अपनी पहचान जरूर दिखाई, लेकिन भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ये जरूर पक्का हो गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब दलितों की सर्वमान्य नेता नहीं रह गई। इस चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें भले ही हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 पर ही सिमट गई। दिलचस्प ये रहा कि चुनाव के बाद मायावती ने यह कहते हुए सपा से गठबंधन तोड़ा कि उनके वोट तो सपा प्रत्याशियों को ट्रांसफर हुए, लेकिन सपा के वोट बीएसपी प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि परिणाम बता रहा था कि वोट किसके ट्रांसफर नहीं हुए। यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में दलितों ने बीएसपी को बता दिया कि अब उनके लिए बीजेपी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22% माने जाते हैं। चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 13% वोट मिले और पार्टी ने सीट 1 जीती। ऐसे में सवाल उठा कि दलित अखिलेश की सपा को क्या वोट देंगे। मायावती की सीटों के उछाल में मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट अहम माना गया। वहीं सपा के बारे में कहा जाता है कि 1-2 दलित वोट उसे नहीं मिला। यही नहीं, बीएसपी ने गठबंधन के कारण उसके परंपरागत यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाई। ओवरऑल बीजेपी इस स्थिति का लाभ ले गई। इस पूरी स्थिति को देखते हुए साफ है कि 2024 में भी अखिलेश यादव के लिए दलित वोट बैंक का हासिल करना टेढ़ी खीर है। ऐसे
ऐसे में अखिलेश यादव को नए सिरे से काम करने की जरूरत है और दलितों का भरोसा पार्टी के साथ रहे, इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं को दलितों के साथ नरमी से पेश का निर्देश दिया जाए। जब तक दलितों के अंदर सपा पैठ नहीं बनाएगी तब तक वोट बैंक मिलना मुश्किल है और वोट न मिलने पर पार्टी के लिए भी मुश्किल है। ऐसे में पार्टी को अभी से मैदान में डट जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।